बड़ी खबर डावोस से आ रही है। दुनिया की निगाहें इस समय स्विट्जरलैंड पर है। सर्द मौसम, जमी बर्फ, लेकिन अलग अलग देशों के रिश्तों में गर्माहट नहीं, इस समय तनाव है। भारत भी वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बेहतर कल के निर्माण के लिए कमर कस के तैयार है और इन्हीं तैयारियों को लेकर आज तक ने डावोस में बात की। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री एआई के एक मुद्दे पर अश्विनी वैष्णव से और जानने का प्रयास किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत का नजरिया इस समय क्या है। सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टुडे बिजनेस टुडे आज तक के स्टूडियो से यहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में, और मेरे साथ भारत के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवेज का प्रभार आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप 2 दिन से लगातार, और मैं जानता हूं कि आपके शेड्यूल में हर 10 मिनट पे नई एक कोई ना कोई मीटिंग लगी हुई है और एक नया प्रकार का बज है। पिछले लगातार कई सालों से भारत को लेके इंटरेस्ट है। सबसे पहले भारत के प्रति विदेशी निवेशक, बड़ी बड़ी कंपनी जो आपसे मिल रहे हैं, उनका क्या रुख है और वो आपसे क्या बात करते हैं? अश्विनी जी, इन 11 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को एक नई शेप दी है, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, 6 to 8% की ग्रोथ रेट है, एक बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें कि आप देखते हैं कि कई सारे पुराने कानून हट रहे हैं, कई सारी कंप्लायंसेज हट रहे हैं, एक के बाद एक नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चालू कर दी है, तो इस चीज़ को दुनिया भर में नोटिस किया जा रहा है और इस कंसिस्टेंट ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन और हेल्दी बैलेंस शीट, इन तीनों चीज़ों को सारी दुनिया नोटिस कर रही है। एक के बाद एक इन्वेस्टर्स किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी पैनल में सभी का स्पष्ट कहना है कि भारत आज लार्जेस्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और भारत की ग्रोथ को भविष्य में भी हर एक इन्वेस्टर देख रहा है। हर कोई भारत में आके अपना सेटअप लगाने के प्रयास में है और जिन्होंने सेटअप्स लगाए हैं वो भी बहुत सेटिस्फैक्शन, सबने कई अच्छे इनपुट्स भी दिए, कई अच्छे सुझाव भी दिए जिस पे वापस जाके काम करेंगे। अश्विनी जी, एआई के युग पे यहाँ पे आपसे एक और चर्चा में सवाल किया गया और ये कहीं न कहीं कहा गया कि शायद भारत पीछे रह रहा है एआई की रेस में, और 2 सुपर पावर हैं यूएस और चाइना, और भारत उनकी तुलना में शायद खड़ा नहीं है। आपका इस पे क्या रिस्पांस रहेगा? भारत एआई के सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में आज 1 नंबर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंडेक्स है उसमें टैलेंट पे नंबर 2 है और एआई की प्रिपेयर्डनेस में नंबर 3 है। भारत ने जो अपना सॉवरेन मॉडल्स, अपने खुद के एआई मॉडल्स बनाने का काम हाथ में लिया है, वो 12 के 12 मॉडल्स बन के तैयार हो रहे हैं। बहुत जल्दी 2 मॉडल्स रिलीज होने वाले हैं जो कि 95% हमारी रिक्वायरमेंट को भारत के सॉवरेन मॉडल्स ही मीट कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पावर एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है, एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। एनर्जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने शांति एक्ट के थ्रू न्यूक्लियर पावर को ओपन किया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एआई स्टैक में जो 5 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, मॉडल लेयर, चिप लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और एनर्जी लेयर, इन 5 लेयर पे भारत बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। ये दुनिया ने पहचाना और ये सब जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, सब के सब इस सिस्टमेटिक और थॉटफुल तरीके से करने वाले काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 3 से 5 साल में इस सारे प्रयास का क्या नतीजा निकलेगा? भारत बहुत बड़ा सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनेगा। भारत की जो आईटी कंपनीज हैं, जो पहले सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, अब एआई बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे और आईटी लीडर्स सब के सब इस चीज़ को बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे थे। साथ ही साथ भारत के अपने खुद के मॉडल्स बहुत अच्छे विकसित हो गए हैं जो 1 साल के अंदर अंदर बड़ा उसका प्रभाव रहेगा। चिप में भी भारत की बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और बहुत अच्छा डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनेगा। अश्विनी जी, जो ये कहा जाता है कि भारत में बैक ऑफिस, जो पूरी दुनिया का बैक ऑफिस है, इसको बहुत बड़ा खतरा है एआई से, क्या ऐसा मानना सही है? उल्टा अगर आप देखें, आज एक के बाद एक कंपनीज भारत में जीसीसी सेट कर रही है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सेट कर रहे हैं। आज 2000 के आसपास जीसीसीज भारत में हो चुके हैं और मैसिव उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और वो कंप्लीट एंड टू एंड ऑपरेशंस, कई बड़ी कंपनियों का एंड टू एंड ऑपरेशन इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में भारत में हो रहा है। क्योंकि भारत में टैलेंट का जो बड़ा लार्ज पूल ऑफ टैलेंट है, इस टैलेंट को दुनिया पहचानती है, दुनिया इस टैलेंट को बहुत अच्छा स्वीकार करती है और उसी के
कारण आज ये आईटी सर्विसेज से आगे बढ़कर कंप्लीट कैपेबिलिटी, कंप्लीट ऑपरेशंस, एंड टू एंड ऑपरेशंस और एआई बेस्ड सर्विसेज भारत से बहुत दुनिया भर को मिल रही है। नौकरियां जाने का खतरा जो जिस प्रकार से एक दशकों से चल रहा था, उसमें कोई डिसरप्शन की नेस्कॉम ने अभी जस्ट रिलीज किया है कि 33% एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने अभी बढ़ोतरी हुई है। जब नई टेक्नोलॉजी आई तो एक पीरियड रहा जिसमें कैसे इस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, वो एक पीरियड रहा। उस पीरियड के बाद में आज जब आईटी इंडस्ट्री ने अपने आप को पिवट कर लिया है, दे हैव पिवटेड टू अ न्यू वे ऑफ वर्किंग, तो उस तरीके से काम करने का जब मॉडल बन गया है तो अब हायरिंग वापस बढ़ चुकी है उसमें। रक्षा क्षेत्र में ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत का अपना आत्मनिर्भर एआई ने कुछ काम किया और कई लोगों को ये जानकारी नहीं है। आप कुछ जानकारी दे पाएंगे यहाँ पे सार्वजनिक मंच से? कॉन्फिडेंशियल चीजें सार्वजनिक मंच से कहना उचित नहीं है, लेकिन भारत की जो सॉवरेन मॉडल्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है और उसमें अपना अच्छा एक रिजल्ट भी आता है, बहुत अच्छा प्रभाव है उसका।